वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। पिछले 1-2 वर्षों से पता होगा कि अब क्लास 9th का भी बोर्ड एग्जाम चालू हो गए हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है। बस आप इस चैनल से पढ़ें, आपको पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्लास 9th हो या 10th हो 90+ अंक से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, ठीक है। तो पिछला वीडियो में मैंने बता चुके हैं कि संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है। संख्या पद्धति का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्लास 9th का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी नियम के साथ, वो भी ट्रिक सिस्टम से बता दिया हूँ, ताकि कोई भी विद्यार्थी अभी तक ऐसा कमेंट नहीं किया कि समझ में नहीं आया। जो भी किया कि बिल्कुल समझ में आ चुका है और आगे बनाइए, बिल्कुल सही तरीका का कमेंट आया था। तो इसलिए बहुत सारा कमेंट आया कि आप अगला चैप्टर का आप वीडियो बनाइए। तो चलिए मैं अगला चैप्टर के वीडियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जितना भी 28 से लेके ये सारा चैप्टर आप नियम के आधार पर जानना चाहते हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर, आप प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ, आज से मैं बनाऊंगा बहुपद। बहुपद के लिए अगला वीडियो में मैं बता चुके हैं 10 तक। चलिए आज बता रहे हैं 11 से लेके आगे मैं सोल्व करूंगा। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करके बना लेने से आपको बेहतर तरीका होगा, ठीक है। इसके लिए आपको नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके जगह अगर कोई दूसरा हिसाब पूछ दे तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए आपको इसका नियम सीख ले, चाहे कोई भी हिसाब दे दे, आपको डरना नहीं है। आप इस तरह बनाइएगा कि परीक्षा में जो अगल बगल बैठेंगे तो वो भी अचंभा खा जाएंगे कि इस तरह के क्यों बना रहे हैं। ऐसा कौन सा कोचिंग में पढ़ता है जो इतना फास्ट और सही सही सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं नियम सिखा दूंगा जो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए, तो नियम सीखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे पहले आप पढ़े होंगे, क्लास 9th का हिसाब पढ़े होंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए बहुपद पाठ में, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहुपद का जो भी क्वेश्चन होंगे इस पर रिलेटेड सवाल होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप अगर ओरिजिनल किताब से बना चुके हैं एनसीईआरटी का, तो इसको बनाना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि आप बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। ये किताब जो बना है, समझिए इसका बच्चा हुआ, ठीक है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हुआ। तो ध्यान दीजिए, चलिए 11 नंबर से मैं सोल्व करूंगा। एक चीज ध्यान देना है, द्विपद और बात करना है रैखिक किसे कहते हैं। अगर आप 2 मिनट टाइम देते हैं तो आप इतना नहीं, आप 2 मिनट अगर टाइम दे देते हैं इस पर, नियम पर, तो आपको सारा का सारा एक बार में 1 से 40 तक सोल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, नियम सीखना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर है, अगर बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर बोलेगा एक्स का गुणांक लिखे, एक्स पूछेगा तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर पूछेगा तो 2 हो जाएगा। और बोलेगा घात कितना है, घात मतलब होता है ऊपर में, घात मतलब होता है ऊपर में जो पावर रहता है, ठीक है। तो इसका घात हो जाएगा 2 आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पर है 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे बड़ा किस पर है, x पर, x पर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, घात पूछेगा तो 2। अगर पूछेगा x का घात क्या होगा तो -2, माइनस में ध्यान देना है। अगर पूछेगा x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2। अगर पूछेगा घात की संख्या लिखे तो सबसे ज्यादा घात किस पर है, y पर पावर 8, तो हो जाएगा 8 आंसर, y पर पावर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा एक पदी बनाए, मान के चलिए बोलेगा 100 घात के एक पदी, तो कोई भी संख्या पर 100 रहेगा, वो हो गया एक पदी। अगर बोलेगा द्विपदी तो इस पर 1 लिख दिए, या y लिख दिए, या 2 लिख दिए। द्विपद तो अपना मन से बनाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और मैं बताऊंगा जिस पर 1 रहेगा उसको बोला जाता है रैखिक, ऊपर में 2 रहेगा तो वो होगा द्विघाती। तो आप इतना सीख गए होंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर का मैं नियम के साथ सोल्व करूंगा और कोई खंडित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा आश्रित ना रहें, इस पर कुछ क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन रैखिक है। रैखिक मैंने अभी तुरंत बताया, जिस पर 1 रहते हैं वो होते हैं रैखिक। तो ध्यान दीजिए, इस पर रैखिक कौन होगा, ये हो जाएगा, इस पर कोई नहीं है इसलिए ये हो जाएगा रैखिक।
देखिए इस पर जो पावर दिया गया है, रैखिक बोलने का मतलब है, मैंने तुरंत समझाया कि इस पर पावर है 3, ये हो गया त्रिघाती, ये हो गया द्विघाती, इस पर 3 है तो त्रिघाती, ये हो गया रैखिक, इसका आंसर हो जाएगा रैखिक। फिर क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन द्विघाती है, कौन द्विघाती है, किस पर दू लिखा हुआ है, तो इस पर लिखा हुआ है ना, दू है तो द्विघाती हो गया। बस आपको समझ में आता होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघाती बहुपद है, इस पर दू है तो द्विघाती, इस पर 3 है तो त्रिघाती, इस पर कुछ नहीं है तो समझिए ऊपर में 1 है तो रैखिक, इस पर 3 है तो त्रिघाती, तो कौन होगा, द्विघाती पूछ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए द्विघाती है तो हो गया द्विघाती। इस पर पूछ रहा है कौन त्रिघाती है, ये पावर में नहीं होगा, अंक में देखना, ये होगा द्विघाती, ये भी हो गया रैखिक, ये हो गया रैखिक, ये क्या हो गया त्रिघाती, ये नहीं होगा, बटा में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन त्रिघाती है, फिर देखना ऊपर में 2 है तो हो गया द्विघाती, ऊपर में 2 है तो द्विघाती, ऊपर में कुछ नहीं है समझिए 1 है तो रैखिक, इस पर देखिए 3 है तो हो गया त्रिघाती। ध्यान दीजिए अब बोल रहा है घात की संख्या लिखे, अभी मैंने तुरंत समझाया था, इसलिए मैंने समझाया था ताकि ये सब में परेशानी नहीं होना चाहिए। घात की संख्या लिखें तो इस पर सबसे हाईएस्ट घात क्या है, समझिए x पर कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो इस पर 1 घात है, इस पर 2 है, सबसे ज़्यादा क्या है 3, तो इसका आंसर होगा 3। इस पर ध्यान दीजिए आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। बहुपद में 4 - y² का घात लिखे तो y सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो इसका आंसर होगा 2। ध्यान दीजिए कोई भी नियम अगर जान जाइएगा तो दुनिया का कोई भी हिसाब आ गए तो आपसे बन जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा। ठीक है, अगर आपको 9th और 10th में अच्छे अंक से पास करना है तो बहुपद 5t - √7 का घात क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए मैंने अभी तुरंत बोला कुछ नहीं है तो समझिए इंग्लिश वाला वर्ड के ऊपर में 1 रहता है, तो समझिए इसका क्या होगा आंसर 1 हो जाएगा। अभी मैंने इस पर भी बताया था, देखिए यहाँ पर हिसाब है ना 1 लिखा था। ठीक है, बहुपद में इसमें बोल रहा है घात की संख्या लिखे तो इस पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या है, ऊपर में 6 है तो इसलिए इसका आंसर हो गया 6। क्या ये एक तरह से आप लोगों को जादू लगता हो? तो चलिए ध्यान दीजिए बहुपद में इस पर फिर बोल रहा है घात की संख्या लिखिए, इस पर 4 है तो 4 नहीं होगा, सबसे ज्यादा क्या है 5, तो इसका आंसर हो जाएंगे 5। ठीक है, जो भी मैं ओरिजिनल किताब से इसको देखा हूं और चेक किया हूं कि कहीं गलती तो नहीं है, तो आपको पूरी तरह से कंफर्म रहे 100% कि मैं जो बता रहा हूं गलत नहीं हो सकता है। बहुपद 2 - y² y³ 2y पर स्क्वायर, तो घात की संख्या पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर होगा 8। ठीक है, बहुत सारा पिछला वीडियो में 1-2 गो था गलत तो उस पर मैंने सुधार दिया था, किताब प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस हो गया था तो मैंने सुधार दिया था कि वहाँ पर गलत है, जहाँ पर गलत रहेगा तो मैं ऑटोमेटिक सुधार दूंगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए शून्य बहुपद की घात है, पूछ रहा है शून्य कभी भी बहुपद की घात नहीं होता। इस पर कभी शून्य पर कभी देखे हैं कि पावर लगा रहता है, नहीं रहता, इसलिए परिभाषित नहीं होगा। बहुपद 3 का घात क्या होगा, बहुपद जो है 3 का घात क्या होगा, बहुपद कभी भी संख्या में घात लगाया नहीं जाता है, कभी भी घात पूछा जाएगा तो ऊपर में 2 नहीं रहेगा, उसका घात नहीं होता है। तो बहुपद 3 का घात क्या होगा, इसका 3 का जो घात है इस पर कुछ है, कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ये जो लिखा गया है 100 घात का एक पदी लिखे, यानी 100 घात का एक पदी। एक पदी मतलब ध्यान दीजिए एक पद बनाना, कोई भी संख्या हो ABCD से Z तक का कोई भी संख्या में घात मतलब 100 y पर पावर भी 100 रहेगा तो वो हुआ एक पदी, 100 घात का एक पदी। अगर आ गया परीक्षा में 10 का घात का एक पदी तो y के ऊपर या x के ऊपर 10 दे दिए, 10 का एक पदी हो गया। अगर बोलेगा द्विपदी तो इस पर 1 लिख दिए, उसी को ट्रिक लगा के आना है। ठीक है, अगर बोल दिया कहीं पर रहेगा x पर पावर 10 +3 भी रहेगा तो समझिए एक द्विपद हुआ। कोई भी द्विपद होना चाहिए, इसका संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, 2 3 4 5 ABCD रहेगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना है कि एक पदी बोलेगा तो एक पद और द्विपदी बोलेगा तो 2 शब्द होना चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ प्लस हो या माइनस हो 2 जगह लिखा हुआ रहना चाहिए। लेकिन बोलेगा 35 के घात तो x पर पावर हो जाएगा 35, बोलेगा द्विपद तो उसको 2 लिख दिए या 1 लिख दिए या 3 लिख दिए, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बात करते हैं। बोल रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन है 100 घात का एक पदी। घात मतलब हुआ ऊपर में लिखा जाता है, तो x के ऊपर में क्या लिख दिए 100, तो हो गया 100 घात का एक पदी। ठीक है, उसके बाद है 35 के घात का द्विपद, किस पर एक पावर 35 है
तो ध्यान दीजिए x पर पावर 35 है और बोल रहा है द्विपद, तो एगो द्विपद लिख दिया। मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4, और इस तरह के कहीं है नहीं होगा, जो भी है बटा में। ये माइनस है, माइनस में नहीं जाना है, ये माइनस नहीं बोल रहा है कि 100 घात के माइनस 35 घात के द्विपद लिखे तो नहीं लिख, ये चीज़ लिखा जाएगा अगर माइनस 35 घात रहेगा तो ऊपर में माइनस 35 होगा, लेकिन बोल रहा है 35 के घात का एक पद बोलता तो इसका आंसर होता ये, बोल रहा है द्विपद, तो द्विपद में हो गया। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ये चीज अब आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। बोल रहा है एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखे, तो समझिए एक्स स्क्वायर के इधर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो समझिए 1। अगर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा -1। कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं भी है तो समझिए एगो है। मान के चलिए ये क्या है, एगो एक्स स्क्वायर आर, एक नहीं भी लिखे तो के को दिखाई दे रहा है एगो, इसलिए एक नहीं लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x तो बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर बोलेगा -3 रहेगा और एक्स स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। अगर रहेगा माइनस तो इसका आंसर हो जाएगा -3। अगर रहेगा, ध्यान दीजिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा तो समझिए 1। अगर इस तरह रहेगा 6x माइनस 2x स्क्वायर तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो ध्यान दीजिए एक चीज, अगर रहेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका बगल में कुछ नहीं है तो 1, यानी 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का गुना अब आपका पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने कोई भी चीज बताता हूं तो सबसे पहले उसका नियम बताता हूं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, इसका कुछ नहीं है तो समझिए इसका बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस वाला होगा 1, अगर रहता माइनस तो माइनस वाला हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका बगल में क्या है, माइनस वाला है, इसलिए इसका आंसर हो गया -1। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, π/2 तो इसका आंसर हो गया π/2। एक्स स्क्वायर है कहीं पे, है ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ खोजना है, इस बार बोल रहा है एक्स स्क्वायर नहीं, ध्यान दीजिए एक्स का गुणांक, तो एक्स के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो समझिए माइनस, और कुछ नहीं रहने पर क्या होता है 1। अब ध्यान दीजिए 31 नंबर से मैं सोल्व करूंगा अगला वीडियो में।